तोर के भाव कमजोर, अफ्रीका और म्यांमार से आयात बढ़ने की उम्मीद, फसल नुकसान सीमित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। तो चलिए आज की शो की शुरुआत करते हैं। तुअर यानी अरहर के भाव ज्यादातर बाजारों में कमजोर हो रहे हैं। तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट के दोबारा शुरू होने और अफ्रीका और म्यांमार से लगातार आ रहे आयात से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद में बाजार में बिकवाली का माहौल रहा। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेहतर मौसम और सीमित फसल नुकसान की रिपोर्टों ने भी बाजार की धारणा को कमजोर किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीएनएफ ऑफर नरम रहे। बर्मा लेमन सीएनएफ चेन्नई $5 घटकर $740 प्रति टन पर पहुंचा, जबकि मोजाम्बिक लागोटा $5 गिरकर $535 से $540 प्रति टन पर रहा। तंजानिया अरुसा और मतवारा क्रमशः $620 प्रति से लेकर $565 से $570 प्रति टन पर स्थिर रहे। मोजाम्बिक गजरी और वाइट वैरायटी भी $600 और $620 प्रति टन पर बिना बदलाव के रही। आयातित बाजार में कमजोरी बनी रही। बर्मा लेमन ₹125 घटकर ₹6,450 प्रति 100 किलो पर चेन्नई और मुंबई दोनों जगह दर्ज हुआ, जबकि दिल्ली में भाव ₹100 घटकर ₹6,850 से ₹6,900 प्रति 100 किलो रहा। मोजाम्बिक वाइट और गजरी क्रमशः ₹5,500 और ₹5,350 प्रति 100 किलोग्राम पर स्थिर रहे, जबकि तंजानिया मतवारा 100 गिरकर ₹5200 प्रति 100 किलोग्राम पर रहा। बिल्टी बाजार में भी कमजोर रुख रहा। अकोला में भाव ₹50 घटकर $7,125 से $7,150 प्रति 100 किलोग्राम। लातूर में $7,050 से $7,100 प्रति 100 किलोग्राम और नागपुर की बात करें तो $7,250 से $7,300 प्रति 100 किलोग्राम पर स्थिर रहा। सोलापुर की देसी पिंक तुअर ₹50 घटकर ₹6200 से $7300 के बीच ₹6200 से $7000 प्रति 100 किलोग्राम पर रही, जबकि रायपुर और कानपुर में भी ₹50 प्रति 100 किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। मंडी आवक 37.7% बढ़कर 997.9 टन रही। हालांकि महाराष्ट्र में आवक 9.2% घटकर 517.5 टन रही। सोलापुर, अकोला और हिंगणघाट मंडियों में ₹50 से ₹100 प्रति 100 किलोग्राम की गिरावट रही, जबकि कर्नाटक में कुल आवक 280 टन रही, जिसमें गुलबर्गा और रायचूर स्थित रहे, लेकिन सेडम और बीदर में ₹50 से ₹70 प्रति 100 किलोग्राम की गिरावट आई। फटका दाल सेगमेंट में भी हल्की कमजोरी बनी रही। अकोला और लातूर में देसी दाल ₹100 घटकर ₹10,200 से ₹10,400 प्रति 100 किलोग्राम पर रही, जबकि मुंबई, नागपुर और इंदौर में भाव स्थिर रहे। ट्रेड सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमित फसल नुकसान और बेहतर मौसम से घरेलू सप्लाई को लेकर चिंता कम हुई, जबकि अफ्रीका और म्यांमार से बढ़ते आयात ने बाजार को दबाव में रखा। मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है निकट अवधि में तुअर के भाव पर दबाव बना रह सकता है, क्योंकि अफ्रीकी मूल से आयात बढ़ने की उम्मीद है और म्यांमार से नियमित शिपमेंट जारी है। हालांकि नई खरीफ फसल की आवक शुरू होने में अभी लगभग 1 महीना बाकी है और उत्पादन पिछले वर्ष से कम रहने की संभावना। ऐसे में किसान अपना स्टॉक रोककर सरकार की एमएसपी खरीदी का इंतजार कर सकते हैं, जिससे आवक का दबाव फिलहाल सीमित रहेगा। कम उपलब्धता और खाली पाइपलाइन बाजार में किसी भी बड़ी गिरावट को रोकने में मदद कर सकती है। फिलहाल आज के इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।